हेलो, जय हिंद फ्रेंड। एसएनएस आईटीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म को आपको मैथ के और वीडियो मिले हैं। कंप्यूटर का यह पहला वीडियो है। कंप्यूटर वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक हिस्सा है आपका आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी पहले क्या होता था पिछले वर्षों में कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी होती थी, प्रथम वर्ष में, सेकेंड ईयर में आपको नहीं पढ़ना होता था। तो जब कंप्यूटर का जो हिस्सा है, एम्प्लॉयबिलिटी का हिस्सा है कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर भी सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ना होता था। अभी क्या है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी दोनों साल आएगी, तो कंप्यूटर भी क्या हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी के अंतर्गत दोनों साल आएगा। अब पहले साल जो एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर आपको आईटी लिटरेसी में चैप्टर पढ़ने हैं, बेसिकली 3 चैप्टर केवल बच्चे हैं। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर हैं वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। कौन कौन सा चैप्टर? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हिंदी में इसको कहेंगे कंप्यूटर का परिचय। दूसरा आपको पढ़ना है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो GUI के ऊपर काम करते हैं उन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। और तीसरा क्या पढ़ना है? MS ऑफिस। तीसरा आपको पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई कंपोनेंट होते हैं। आईटीआई में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड से और MS एक्सेल से और MS पावर पॉइंट से। और चौथा जो इसमें से आते हैं वो आते हैं MS एक्सेस से। ये 4 ही जो MS ऑफिस के कंपोनेंट हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। MS ऑफिस के कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे MS ऑफिस पिक्चर मैनेजर, तो कई सारे होते हैं, पर आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 4 कंपोनेंट से मिलेंगे, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। तो चैप्टर जो है आपके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का परिचय, फर्स्ट ईयर में जो पढ़ना है, सबसे पहली चीज कंप्यूटर का परिचय पढ़ना है। दूसरा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, वो भी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और तीसरा आपको MS ऑफिस पढ़ना है। तो एम्प्लॉयबिलिटी के कंप्यूटर सेक्शन के लिए इतना ही पर्याप्त है। 3 ही चैप्टर आपके, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है और क्या है तुम लोगों में? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और तीसरा आपका क्या है? MS ऑफिस ना। क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा क्या पढ़ना है? MS ऑफिस। MS ऑफिस के कई कंपोनेंट होते हैं, पर बेसिकली कौन कौन से पढ़ने हैं? इसमें आपको पढ़ने हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। ये 4 चीजें पढ़नी है। तो कुल मिला के फर्स्ट ईयर में सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आपका एम्प्लॉयबिलिटी में कंप्यूटर सेक्शन से आएगा। अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन में पढ़ना है पहली चीज आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इतिहास। क्या पढ़ना है? कंप्यूटर का इतिहास आपको पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। दूसरा में आपको क्या पढ़ना है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा CPU के बारे में पढ़ना है और CPU के जो हिस्से होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और CPU के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में जैसा कि नाम है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप लोग परिचित होंगे, नाम जरूर सुना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? किसी भी सिस्टम को, जैसे कि इसका नाम है, सिस्टम को चलाने का तरीका होता है। सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुतायत ज्यादातर प्रयोग होता है एंड्रॉइड। आप लोग कहते होंगे ना एंड्रॉइड का मोबाइल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में यूज होता है वो एंड्रॉइड। जो कंप्यूटर में यूज होता है ज्यादातर कंप्यूटर में, वो होता है विंडोज। आप लोगों ने नाम सुना होगा विंडोज। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नाम लिखा गया है। इसका मतलब ये है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का क्या मतलब होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका अर्थ यह है कि उन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है जो ग्राफिकल यूजर होते हैं। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस होते हैं 2।
ये आपका क्वेश्चन है, ये नहीं मैं अब सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, यहीं से आपके क्वेश्चन भी आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एग्जाम में पूछ लेता है ITI के एग्जाम में कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने इंटरफेस होते हैं, तो आपको बताना ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस होते हैं 2। कितने इंटरफेस होते हैं? 2। एक को कहा जाता है CUI और एक को कहा जाता है GUI। CUI को कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या कहते हैं? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और GUI को कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या कहा जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। इसमें से आपको कौन सा पढ़ना है? एक होता है कैरेक्टर यूजर, एक होता है ग्राफिकल यूजर। एक होता है कैरेक्टर यूजर, एक होता है ग्राफिकल यूजर। आपको कौन सा पढ़ना है? आपको पढ़ना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको कौन सा पढ़ना है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका सिलेबस है। फर्स्ट ईयर में इन्हीं चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा। आगे जो आपका है MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट तक ही आता है। MS एक्सेस और कई सारे ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर हैं और इंटरनेट, और ये सब आपका सेकेंड ईयर में पूछता है। हाँ, एक चीज इसमें छूट गई, एक चैप्टर और आपका है इंटरनेट, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेट एंड वेब ब्राउजर। चौथा आपका इंटरनेट और वेब ब्राउजर से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेट शब्द से सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो इंटरनेट क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी आपका इसमें पूछ सकता है। सॉरी, तो ये थोड़ा ध्यान देना। 4 चैप्टर हैं बेसिकली। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस और इंटरनेट एंड वेब ब्राउजर। इन चारों को आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो एम्प्लॉयबिलिटी का आपका जो है IT लिटरेसी वाला सेक्शन नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चन आप कर पाओगे। और ये चैप्टर जो भी दिए गए हैं किस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है और कंप्यूटर आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर मोबाइल से अब तो हम लोग घिरे हुए हैं, हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हर काम आजकल डिजिटली हो रहा है, डिजिटल इंडिया का प्रमोशन हो रहा है। कैसे कंप्यूटर और डिजिटल चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। इस समय कोरोना के कारण आपका स्कूल कॉलेज बंद है, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई पे आ गए हैं। वैसे भी ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया पे जोर दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होना, इन चैप्टर की जानकारी होना आपके लिए वैसे भी जरूरी है। अभी मैं फर्स्ट ईयर का फिलहाल डिस्कशन कर रहा हूँ, और आगे जब आपको क्लासें मिलेंगी, आगे जब भी आपको क्लासें मिलेंगी वो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए मिलेंगी। फर्स्ट ईयर में वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2021 में सितंबर में एडमिशन लिया है, उन लोगों का फर्स्ट ईयर चल रहा है। बाकी जो बच्चों ने 2020 में एडमिशन लिया था वो लोग प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में जा चुके हैं। हालांकि है उनके लिए जिनको पेपर नहीं देना पड़ा है, अगर वो लोग पेपर देते तो यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा है कि जो 2020 के बच्चे वो प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, तो उनके लिए सेकेंड ईयर की क्लासें अभी हमारे SNS ITI के यूट्यूब चैनल पर या SNS ITI का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आएंगी। अब उस पर थोड़ा समय है, अभी फिलहाल हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस पर। तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में मैथ मिल रही है मेरे द्वारा, और मेरे द्वारा ही आपको ये कंप्यूटर का जो पोर्शन है एम्प्लॉयबिलिटी सेक्शन का जो कंप्यूटर है वो आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी लेके, मैथ के बारे में डिटेल जानकारी लेके आते रहेंगे। और वीडियो को आप लोगों ने देखा है, पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। अंत में आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि चूँकि अभी हम लोगों का शुरुआत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर क्लासें अच्छे ढंग से चल रही थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का शुरुआत है, तो शुरुआती दौर में कुछ कमियां रह जाती हैं। ये वीडियो देखिए, इसके बाद इस लेक्चर में या मैथ वाले लेक्चर में जो भी आपको कमियां लगती हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल नंबर दिए हैं, अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो एक बार मैं बोल देता हूँ 9451251195, 8948458480,
9151377003 ये हमारे मोबाइल नंबर हैं। इस पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ITI से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आप जानकारी चाहते हैं, इन नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। या हमारा जो ITI है ये आपका SNS ITI नाम से बिशुनपुर में चल रहा है, तो आप यहाँ आके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर ITI से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है, कोई आपका ऑब्जेक्शन है, कुछ मान लीजिए हमको ना पता हो, ठीक है, कुछ ऐसा हमने पढ़ा दिया हो जो आपको गलत लग रहा हो, जो कई किताबों में अलग अलग तरीके की चीज़ें रहती हैं, तो उन सबका आप सुझाव अपना दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।